फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि महान युद्ध खत्म हुए 300 साल गुजर चुके हैं। इससे पता चलता है कि पिछले 300 सालों में एक भयानक विश्व युद्ध हुआ था। उस युद्ध ने पूरी धरती को तबाह कर दिया था। हर जगह खंडहर और बर्बादी फैल गई थी। आसमान में एक तैरता हुआ शहर दिखाया जाता है जहाँ अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। यह शहर धरती से बहुत ऊपर बना हुआ है और बाकी दुनिया से अलग नजर आता है। तैरते शहर के लोग अपना सारा कचरा नीचे धरती पर फेंक देते हैं। धरती पर रहने वाले लोग उसी कचरे के बीच जिंदगी बिताते हैं। एक दिन एक वैज्ञानिक उस कचरे के ढेर में कुछ अजीब चीज देखता है। वह पास जाकर देखता है तो उसे एक टूटा हुआ साइबोर्ग मिलता है। वह कोई साधारण मशीन नहीं थी, उसमें इंसान और मशीन दोनों का हिस्सा मौजूद था। वैज्ञानिक उस साइबोर्ग को अपने घर ले आता है। वह ध्यान से उसकी जांच करता है और उसे ठीक करने का फैसला करता है। काफी मेहनत के बाद वह उसे बिल्कुल सही हालत में ठीक कर देता है। वह उसे एक नया शरीर भी देता है। कुछ समय बाद वह महिला साइबोर्ग जाग जाती है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है उसे महसूस होता है कि उसका शरीर बिल्कुल नया है। नया शरीर पाकर वह बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अचानक उसके मन में कई सवाल उठते हैं। वह वैज्ञानिक से पूछती है, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे आई? मैं कहाँ से आई हूँ? वैज्ञानिक उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए वह उसे सच्चाई नहीं बता पाता। लेकिन वह उसे इतना जरूर बताता है कि जब उसने उसे कचरे में पाया तब उसका कोर खराब था। वैज्ञानिक आगे समझाता है कि उस समय उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन उसका दिमाग सुरक्षित था। इसी वजह से वह उसे ठीक कर पाया। वह कहता है कि मैंने तुम्हें एक नया इंसानी शरीर दिया है। इसके बाद वह उसे इस दुनिया के बारे में दिखाने ले जाता है। महिला साइबोर्ग शहर को देखकर हैरान हो जाती है। चारों तरफ अजीब लेकिन दिलचस्प नजारे दिखाई देते हैं। शहर को देखते हुए उसकी नजर आसमान में तैरते उस बड़े शहर पर पड़ती है। वह उत्सुक होकर वैज्ञानिक से पूछती है, यह क्या है? क्या यही असली दुनिया है? वैज्ञानिक उसे बताता है कि महान युद्ध के बाद वही आखिरी सुरक्षित शहर बचा था। उस शहर का नाम जालेम है। जालेम एक ऐसी जगह बन चुका है जहाँ शांत और आराम की जिंदगी मिलती है। हर इंसान वहाँ जाने का सपना देखता है क्योंकि वहाँ अमीर और ताकतवर लोग रहते हैं, जबकि नीचे धरती पर रहने वाले लोग गरीब और कमजोर हैं। ऊपर रहने वालों की जिंदगी आराम से गुजरती है, लेकिन नीचे की दुनिया संघर्ष और मुश्किलों से भरी हुई है। इसी फर्क ने दोनों दुनियाओं को पूरी तरह अलग बना दिया है। डॉक्टर उस साइबोर्ग को एक नाम देता है। वह कहता है, अब से तुम्हारा नाम अलीटा होगा। अपना नाम सुनकर अलीटा खुश हो जाती है। उसे लगता है जैसे उसे एक नई पहचान मिल गई है। डॉक्टर फिर उसे बताता है कि इस धरती पर रहने वाले सभी लोग जालिम के लिए काम करते हैं, क्योंकि जालिम में कई खेत उद्योग और बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इसलिए नीचे की दुनिया के लोग मेहनत करते हैं और उनका काम ऊपर तक पहुंचता है। कुछ समय बाद अलीटा की मुलाकात ह्यूगो नाम के एक लड़के से होती है। ह्यूगो अलीटा को देखते ही उसके शरीर की तारीफ करता है, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह मशीन से बना मजबूत शरीर था। अलीटा को उसकी बात सुनकर अच्छा लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। उसी रात शहर में एक भयानक घटना होती है। एक लड़की की हत्या कर दी जाती है। असल में शहर में एक खतरनाक अपराधी रहता था। वह लड़कियों को पकड़कर उनकी हत्या कर देता था। उसके बाद वह उनके शरीर के हिस्से निकालकर बेच देता था। इस कारण पूरे शहर में डर का माहौल बना हुआ था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को कहीं से घर लौटते हुए देखती है। जब वह पास आती है तो उसे डॉक्टर के हाथों पर खून दिखाई देता है। यह देखकर अलीटा चौंक जाती है। उसके मन में शक पैदा होता है। वह सोचने लगती है कि शायद शहर में जो हत्याएं हो रही हैं, उनके पीछे डॉक्टर का ही हाथ हो सकता है। अगले दिन डॉक्टर की पुरानी पत्नी उससे मिलने आती है। दोनों पहले पति पत्नी थे, लेकिन अब अलग हो चुके थे। उनकी बातचीत के दौरान एक बड़ा राज सामने आता है। पता चलता है कि अलीटा को जो इंसानी शरीर दिया गया है वह किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर की अपनी बेटी का शरीर था। डॉक्टर की बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। अलीटा जब उस खेल में उतरती है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वह खेल को इतनी बेहतरीन तरह से खेलती है कि सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। इस जीत के बाद ह्यूगो उसे अपने पसंदीदा स्थान पर ले जाता है। वह जगह एक ऊंची इमारत की छत होती है। वहाँ से पूरा शहर साफ दिखाई देता है। आसमान में तैरता हुआ जालिम भी यहाँ से और करीब नजर आता है। छत के पास एक बहुत बड़ा पाइप भी लगा हुआ था। ह्यूगो अलीटा को बताता है कि जालिम से आने वाली सारी चीजें इसी पाइप के रास्ते धरती पर गिरती हैं। यही रास्ता ऊपर और नीचे की दुनिया को जोड़ता है। ह्यूगो अलीटा से कहता है कि वह एक दिन जालिम जरूर पहुंचेगा। वह बताता है कि वह बहुत मेहनत कर रहा है। उसका सपना है कि एक दिन वह उस तैरते शहर में अपनी जगह बना ले। अलीटा उससे पूछती है कि जालिम कैसा दिखता है। इस पर ह्यूगो उसे एक दिलचस्प बात बताता है। वह कहता है कि डॉक्टर ने तुम्हें कचरे में पाया था और वह कचरा जालिम से आया था। इसका मतलब यह हो सकता है कि तुम्हारा संबंध जालिम से हो। लेकिन अलीटा को अपने अतीत की कोई याद नहीं थी। उसके दिमाग से सारी पुरानी बातें मिट चुकी थीं। असल में वह अपनी याददाश्त खो चुकी थी। इस कारण वह यह नहीं जानती थी कि वह पहले कौन थी और उसकी असली दुनिया कहाँ थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर निकलता है। अलीटा चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। वह
देखना चाहती थी कि डॉक्टर सच में क्या करता है। कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि डॉक्टर हत्यारा नहीं है, असल में वह एक हंटर वॉरियर है। हंटर वॉरियर वे लोग होते हैं जो शहर के खतरनाक अपराधियों को खत्म करते हैं। जब कोई हंटर वॉरियर किसी अपराधी को मारता है तो उसका शरीर फैक्ट्री में ले जाया जाता है, वहाँ उसके बदले में भारी इनाम मिलता है। अब अलीटा को डॉक्टर के बारे में सच्चाई पता चल जाती है। उसी समय वह खतरनाक सीरियल किलर भी वहाँ आ पहुँचता है। वह वही हत्यारा था जो शहर की लड़कियों को मार रहा था। अलीटा बिना डरे उसका सामना करती है। अलीटा पूरी ताकत से उस हत्यारे पर हमला करती है। उसकी तेज चाल और ताकत के सामने वह टिक नहीं पाता। अलीटा उसे इतनी जोर से मारती है कि वह डरकर वहाँ से भागने लगता है। इसी दौरान अलीटा दूसरे अपराधी का भी सामना करती है। वह उसे हराकर खत्म कर देती है। इस तरह अलीटा अपनी बहादुरी से सबको चौंका देती है। इसके बाद डॉक्टर और अलीटा उस हत्यारे का सिर लेकर फैक्ट्री पहुँचते हैं। फैक्ट्री में अपराधियों के सिर के बदले इनाम दिया जाता है। वहाँ उन्हें उस सिर के बदले $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी पुरानी कहानी बताने लगता है। वह कहता है कि यह उस समय की बात है जब वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उनका परिवार बहुत खुश था और सब साथ में जीवन बिता रहे थे। एक दिन डॉक्टर और उसकी पत्नी ने मिलकर एक रोबोट बनाया। वह रोबोट बहुत ताकतवर और खास था, लेकिन एक दिन वही रोबोट उनके घर के अंदर आ गया। उसने अचानक उनकी बेटी को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। यह घटना देखकर डॉक्टर और उसकी पत्नी सदमे में आ गए। उनकी खुशहाल जिंदगी एक पल में बदल गई। अपनी बेटी को खोने के बाद डॉक्टर के अंदर गुस्सा भर गया। वह उस रोबोट से नफरत करने लगा जिसे उसने खुद बनाया था। गुस्से में आकर उसने उसी रोबोट को बुरी तरह नुकसान पहुंचा दिया। उस घटना के बाद डॉक्टर ने फैसला किया कि वह अपराधियों को खत्म करेगा। इसी दौरान वेक्टर नाम का एक आदमी सामने आता है। वेक्टर उस मशहूर रेस गेम का मालिक और आयोजक था। शहर में होने वाली बड़ी रेस उसी के द्वारा कराई जाती थी। हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर की पुरानी पत्नी भी वेक्टर के साथ दिखाई देती है। असल में वह उसके साथ मिलकर एक योजना बना रही थी, क्योंकि वेक्टर ने उससे एक बड़ा वादा किया था। वेक्टर ने उससे कहा था कि वह उसे जालिम भेज देगा। इसी उम्मीद में वह उसके साथ काम कर रही थी। डॉक्टर की पत्नी खुद भी एक डॉक्टर थी और अब वह वेक्टर के लिए काम कर रही थी। इसी बीच वह साइबोर्ग भी दिखाई देता है, जिसे अलीटा ने लड़ाई में घायल कर दिया था। उसका शरीर बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन वह जिंदा था। वह घायल साइबोर्ग वेक्टर के पास पहुंचता है। वह उसे बताता है कि उसके शरीर की यह हालत अलीटा की वजह से हुई है। वेक्टर उसकी बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। वह कहता है, क्या तुम एक छोटी लड़की से हारकर वापस आए हो? यह सुनकर साइबोर्ग गुस्से में आ जाता है। वह बताता है कि अलीटा कोई साधारण लड़की नहीं है। साइबोर्ग वेक्टर से कहता है कि अलीटा बहुत ताकतवर है। उसकी शक्ति साधारण इंसानों से कहीं ज्यादा है। उससे लड़ना आसान नहीं है। वह चेतावनी देता है कि अगर उसे रोका नहीं गया तो वह आगे भी उनके रास्ते में बड़ी परेशानी बन सकती है। यह सुनकर वेक्टर गंभीर हो जाता है और अलीटा के बारे में सोचने लगता है। वेक्टर उस साइबोर्ग से कहता है, अब यह तुम्हारा मिशन है। तुम्हें अलीटा को पकड़कर मेरे सामने लाना होगा, लेकिन उससे पहले उसे इतना नुकसान पहुंचाओ कि वह कमजोर हो जाए। इसी बीच ह्यूगो अलीटा को उस मशहूर रेस गेम को दिखाने ले जाता है। वह उसे बताता है कि इस खेल में जो भी जीतता है उसे जालिम जाने का मौका मिलता है। ये बात सुनकर अलीटा के मन में उत्साह भर जाता है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को एक पुराने जहाज के पास ले जाता है। वह उसे बताता है कि यह 300 साल पहले के दुश्मनों का जहाज है। युद्ध के समय यह जहाज यहाँ गिर गया था। अलीटा जब उस जहाज को देखती है तो वह बहुत आकर्षित हो जाती है। उसे लगता है जैसे इस जहाज से उसका कोई गहरा संबंध हो। जिज्ञासा में वह पानी में कूदकर उस जहाज के अंदर चली जाती है। जहाज के अंदर अलीटा को एक खास चीज मिलती है। वह एक बहुत उन्नत और शक्तिशाली शरीर था। उसमें कई तरह के आधुनिक हथियार लगे हुए थे। अलीटा उसे अपने साथ लेकर वापस डॉक्टर के पास आती है। वह डॉक्टर से कहती है कि इस नए शरीर को मेरे सिर के साथ जोड़ दो, मतलब मेरा पुराना शरीर हटाकर यह शरीर लगा दो। लेकिन डॉक्टर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है, यह शरीर बहुत खतरनाक है। इसमें पहले से कई हथियार लगे हुए हैं। अगर यह शरीर तुम्हारे साथ जुड़ गया तो तुम बहुत शक्तिशाली और डरावनी बन जाओगी। तुम लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हो और दुनिया के लिए खतरा बन सकती हो। डॉक्टर की यह बात सुनकर अलीटा गुस्से में आ जाती है। उसे लगता है कि डॉक्टर उस पर भरोसा नहीं कर रहा। इसके बाद अलीटा फैक्ट्री की ओर चली जाती है। वहां जाकर वह फैसला करती है कि अब वह भी हंटर वॉरियर बनेगी। फिर वह ह्यूगो के साथ एक क्लब में पहुंचती है जहां शहर के सभी हंटर वॉरियर मौजूद थे। अलीटा वहां खड़े होकर सबको चुनौती देती है। वह कहती है, हमें वेक्टर के उस खतरनाक साइबोर्ग को खत्म करना चाहिए, क्योंकि वही हत्यारा है जिसने शहर में कई लोगों की जान ली है और अब भी लोगों को मार रहा है। लेकिन वहां मौजूद एक हंटर उसका मजाक उड़ाने लगता है। वह कहता है, इतनी छोटी होकर तुम किसी को कैसे मारोगी? वह हंटर यह भी पूछता है कि तुम हंटर वॉरियर बनी ही कैसे? यह सुनकर अलीटा गुस्से में उसके साथ भिड़ जाती है। वह उसे इतनी जोर से मारती है कि वह दूर जाकर गिर पड़ता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी हंटर हैरान रह जाते हैं। उसी समय वेक्टर का साइबोर्ग वहां पहुंच जाता है। अब उसका शरीर पहले से भी बड़ा और ताकतवर हो चुका था, क्योंकि डॉक्टर की पत्नी ने उसे अपग्रेड
रेड कर दिया था। वह साइबोर्ग वहां पहुंचते ही अलीटा पर हमला कर देता है। अलीटा भी बिना डरे उसका सामना करती है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वह साइबोर्ग अचानक एक सुरंग में भाग जाता है। अलीटा उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। वह तुरंत उसके पीछे पीछे उस अंधेरी सुरंग के अंदर चली जाती है। वहां दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। सुरंग के अंदर दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला करते हैं। अलीटा अपनी तेज चाल और हथियारों का इस्तेमाल करती है, लेकिन वह साइबोर्ग भी बहुत ताकतवर था। आखिरकार वह अलीटा को जोरदार वार से घायल कर देता है। उसके शरीर के कई हिस्से टूट जाते हैं। अलीटा का शरीर लगभग पूरी तरह बिखर जाता है। उसी समय वहां ह्यूगो और डॉक्टर भी पहुंच जाते हैं। ह्यूगो और डॉक्टर मिलकर उस साइबोर्ग का सामना करते हैं। दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं। वे उसके शरीर को बुरी तरह नुकसान पहुंचाते हैं, फिर उसके शरीर को आग लगा देते हैं, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद डॉक्टर अलीटा के टूटे हुए शरीर को उठाकर घर ले आता है। उसका शरीर पूरी तरह खराब हो चुका था। अब डॉक्टर के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह वही खास शरीर इस्तेमाल करता है जो अलीटा को पुराने जहाज से मिला था। वह उस शक्तिशाली शरीर को अलीटा के सिर के साथ जोड़ देता है। पूरी रात मेहनत करने के बाद वह उसे ठीक कर देता है। अगली सुबह जब अलीटा जागती है तो उसे अपने नए शरीर में अलग ही ताकत महसूस होती है। अलीटा को लगता है कि उसका नया शरीर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इस शरीर में कई खास हथियार लगे हुए थे, यहाँ तक कि इस शरीर से आग भी निकाली जा सकती थी। नया शरीर पाकर अलीटा बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है। वह उसे अपना नया रोबोटिक शरीर दिखाती है। ह्यूगो जब उसे देखता है तो बहुत प्रभावित हो जाता है। उसे यह शरीर बहुत शानदार लगता है। ह्यूगो कहता है कि वह जल्द से जल्द जालेम जाना चाहता है, लेकिन वहां जाने के लिए खास अंक चाहिए। ये अंक किसी को मारने से या रेस गेम जीतने से मिलते हैं। फिर वह उसे एक सलाह देता है। वह कहता है, तुम्हें रेस गेम में हिस्सा लेना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम यह रेस जीत सकती हो। अगर तुम जीत गई तो हम दोनों जालिम जा सकेंगे। यह बात सुनकर अलीटा तुरंत तैयार हो जाती है। वह रेस में भाग लेने का फैसला कर लेती है। असल में वह यह सब ह्यूगो के लिए करना चाहती थी। अब वह पूरी तैयारी के साथ रेस में उतरने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच वेक्टर फिर सामने आता है। वह शहर के हंटर और खतरनाक किलरों को अपने पास बुलाता है। वह सबको एक बड़ा लालच देता है। वह कहता है, अगर तुम में से कोई रेस के दौरान अलीटा को मार देगा तो उसे 5 मिलियन अंक दिए जाएंगे और इतने अंक मिलने पर जालिम जाने का मौका मिल सकता है। यह सुनकर कई किलर अलीटा के पीछे पड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय वह हंटर भी दिखाई देता है जिसे अलीटा ने क्लब में हराकर गिरा दिया था। वह उस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, लेकिन अब उसने अलीटा की जगह ह्यूगो को निशाना बनाने का फैसला किया। वह हंटर एक आदमी को मार देता है और उस हत्या का इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। इस तरह ह्यूगो पर एक इंसान को मारने का आरोप लग जाता है। अब शहर के लोग उसे अपराधी समझने लगते हैं। उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है। दूसरी ओर अलीटा रेस के मैदान में पहुंच जाती है। रेस शुरू होने वाली थी, लेकिन इस बार सभी खिलाड़ी उसके दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि वेक्टर ने सबको उसे मारने का लालच दिया था। अब हर किलर रेस के दौरान अलीटा को खत्म करना चाहता था और इसी खतरनाक माहौल में रेस शुरू होने वाली थी। रेस शुरू होते ही सभी किलर अलीटा पर हमला कर देते हैं। हर कोई उसे रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी। वह अपनी ताकत और तेजी से एक एक करके सबका सामना करती है। जो भी उसके सामने आता है वह उसे हराकर गिरा देती है। रेस के मैदान में हर तरफ लड़ाई और टकराव का माहौल बन जाता है। इसी दौरान अलीटा को ह्यूगो का कॉल आता है। ह्यूगो घबराई हुई आवाज में बताता है कि वह हंटर उसके पीछे पड़ गया है। वह उसे मारना चाहता है। ये सुनते ही अलीटा रेस छोड़ने का फैसला करती है। वह तुरंत ह्यूगो को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। उसके लिए ह्यूगो की जान रेस जीतने से ज्यादा जरूरी थी। अलीटा जल्दी से वहाँ पहुँचती है। वह देखते ही उस हंटर पर हमला कर देती है। इसी बीच पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि ह्यूगो अब एक अपराधी बन चुका है। उस पर एक आदमी की हत्या का आरोप था। अब उसे पकड़ने वाले को $30 का इनाम मिलने वाला था। इस कारण कई लोग उसे पकड़ने या मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। शहर की पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस का मानना था कि ह्यूगो अपराधी है, इसलिए उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। वे सब अलीटा से कहते हैं कि ह्यूगो को खत्म कर दो, लेकिन अलीटा ऐसा करने से इनकार कर देती है। वह ह्यूगो को बचाना चाहती थी। तभी अचानक वही हंटर तलवार लेकर हमला कर देता है और वह ह्यूगो को गंभीर रूप से घायल कर देता है। ह्यूगो जमीन पर गिर जाता है। वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसी समय डॉक्टर की पुरानी पत्नी वहाँ आ जाती है। वह अलीटा से कहती है कि अगर ह्यूगो को बचाना है तो उसका सिर अलग करना होगा, क्योंकि हम उसके सिर को नए शरीर से जोड़ सकते हैं। वह बताती है कि इस तरह ह्यूगो को साइबोर्ग बनाया जा सकता है और उसकी जान बचाई जा सकती है। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। वह एक नरम दिल इंसान बन चुकी थी। अलीटा उसकी बात मान लेती है। सबके सामने वह सावधानी से ह्यूगो का सिर अलग कर देती है ताकि उसकी जान बच सके। इसके बाद अलीटा ह्यूगो का सिर लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर तुरंत उसका ऑपरेशन शुरू कर देता है। वह ह्यूगो के सिर को एक नए शरीर से जोड़ देता है। काफी मेहनत और इलाज
इलाज के बाद आखिरकार ह्यूगो फिर से जिंदा हो जाता है। अब वह एक साइबोर्ग बन चुका था। उसी समय डॉक्टर अलीटा को एक सच्चाई बताता है। वह कहता है कि वेक्टर सब लोगों को धोखा देता है। वह लोगों से बहुत पैसा लेकर यह झूठा वादा करता है कि वह उन्हें जालिम भेज देगा। डॉक्टर बताता है कि असल में कोई भी इंसान पैसे देकर जालिम नहीं जा सकता। वहाँ जाना लगभग नामुमकिन है। केवल जालिम के लोग ही वहाँ रह सकते हैं और वही लोग वहाँ आ जा सकते हैं। इस दुनिया से सिर्फ वही व्यक्ति जालिम जा सकता है जो रेस गेम का विजेता बनता है। उसके अलावा किसी को भी वहाँ जाने की अनुमति नहीं मिलती। डॉक्टर आगे बताता है कि वह और उसकी पत्नी दोनों जालिम में पैदा हुए थे। वे यहाँ अपनी बेटी के इलाज के लिए आए थे, लेकिन बाद में वे इसी दुनिया में फंस कर रह गए। यह बात सुनकर अलीटा के अंदर गुस्सा भर जाता है। उसे लगता है कि वेक्टर सबको धोखा दे रहा है, इसलिए वह तुरंत उसे खत्म करने का फैसला कर लेती है। अलीटा सीधे फैक्ट्री की ओर निकल जाती है। जैसे ही वह वहाँ पहुँचती है, वेक्टर की कई मशीनें और रोबोट उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन अब अलीटा के पास बहुत शक्तिशाली रोबोटिक शरीर था। वह एक एक करके सभी मशीनों को तोड़ने लगती है। उसकी ताकत के सामने कोई भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता। अलीटा लगातार लड़ते हुए आगे बढ़ती जाती है। वह रास्ते में आने वाले हर रोबोट को नष्ट कर देती है। आखिरकार वह वेक्टर के सामने पहुंच जाती है। वह उसे खत्म करने ही वाली थी। तभी अचानक वेक्टर का खतरनाक साइबोर्ग वहां आ जाता है। वह अलीटा पर जोरदार हमला कर देता है। अलीटा के दिमाग में पुरानी यादें लौटने लगती हैं। उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आने लगती है। उसे याद आता है कि वह पहले एक महान योद्धा थी। वह उस महान युद्ध का हिस्सा थी जो लगभग 300 साल पहले हुआ था। उस युद्ध में उसने अपने कई साथियों के साथ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उस भयानक युद्ध में उसके सभी साथी मारे गए थे। अलीटा भी उस लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गई थी। इसके बाद उसे कचरे में फेंक दिया गया था। अब उसे सब कुछ याद आने लगता है। अलीटा समझ जाती है कि यह सब जालिम के मालिक की वजह से हुआ था। उसी ने उसके साथियों को मरवा दिया था और उसी ने उसे भी खत्म करने की कोशिश की थी। अलीटा को याद आता है कि उसका असली मिशन जालिम के मालिक को खत्म करना है। इसी बीच वही साइबोर्ग अलीटा पर हमला कर देता है। अलीटा बिना देर किए अपनी तलवार से उस साइबोर्ग को काट देती है। उसी समय अलीटा वेक्टर पर भी हमला कर देती है। वह अपनी तलवार से उसे मार डालती है। इसी दौरान डॉक्टर का कॉल आता है, जिसमें पता चलता है कि ह्यूगो जालिम की ओर बढ़ रहा है। वह उन ऊंची पाइपों पर चढ़ रहा है। अलीटा तुरंत उसका पीछा करने निकल पड़ती है। अलीटा ह्यूगो को निर्देश देती है कि जालिम जाने की जरूरत नहीं है। वह कहती है कि ऊपर वहाँ कोई खास नहीं है, हम इस दुनिया में ही अपनी जिंदगी जी सकते हैं। ह्यूगो अलीटा की बात सुनकर मान जाता है, लेकिन ऊपर से जालिम का मालिक उनकी हरकत देख रहा था। वह अपने हथियार से उन पर हमला करता है। हमले में ह्यूगो का पूरा शरीर टूट जाता है। अलीटा उसकी हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अचानक उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है। ह्यूगो बहुत नीचे गिर जाता है। अलीटा ह्यूगो को खोकर बहुत दुखी हो जाती है। वह जोर जोर से रोने लगती है। उसके दिल में बदला लेने का गुस्सा भर जाता है। अब अलीटा फैसला करती है कि वह जालिम जाएगी और वहाँ के मालिक को मारकर बदला लेगी। उसकी निगाहों में अब सिर्फ प्रतिशोध है। यह भी देखा जाता है कि अलीटा ने रेस जीत ली है। वह अपनी तलवार उठाकर जालिम की ओर इशारा करती है और जोर से मालिक से कहती है, मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने और बदला लेने। इस दृश्य के साथ ही फिल्म का अंत होता है।